हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर का मॉक पेपर 6 सॉल्व कर रहे हैं, जो है रीजनिंग एप्टीट्यूड का। इसके पहले अपन ने 5 मॉक पेपर सॉल्व किए। जिन्होंने अब तक वो वीडियोस नहीं देखे वो भी वीडियोस देख लीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद अपन कंटिन्यू मॉक पेपर प्लस बैंकिंग अवेयरनेस के देन जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी अपन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी तक प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया वो प्लेलिस्ट को अपने पास सेव कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस मिल जाएं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको डायरेक्टली मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे सीबीआई का क्रेडिट ऑफिसर रीजनिंग का मॉक पेपर 6। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्शन दिया आपने को 1 to 5 का। क्या बोला, देखिए स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। ओके, अब यहाँ पे ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सिटिंग अरेंज के मिनिमम 2-3 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे, तो उसके हिसाब से आप सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मैंने हर मॉक पेपर में हर टाइप का सिटिंग अरेंजमेंट ऐड किया है, तो जिन्होंने मॉक पेपर नहीं देखे वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है कि 10 पर्सन फ्रॉम जे टू एस are sitting around a rectangular table such that two of them sit at each longer side while one of them sit at each shorter side. Okay, and remaining person sit at the corner. ठीक है, मतलब एक रेक्टेंगुलर एरिया बनाना है और जो लॉन्ग साइड है वहां पे 2 पर्सन बैठेंगे और जो शॉर्ट साइड मतलब लेंथ में यहाँ पे बैठेगा 1 पर्सन और विड्थ में बैठेंगे 2 पर्सन। ठीक है, देन उसके बाद कॉर्नर पे जो रहेंगे वो रिमेनिंग रहेंगे। देन यहाँ पे बोला है कि ओनली 2 पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब जो कॉर्नर वाले हैं वही पर्सन क्या है, अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब आउटसाइड द सेंटर है। एंड ईच ऑफ देम हैज ए डिफरेंट नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट इज इंक्रीज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, फ्रॉम पोजिशन के। अब यहाँ पे बोला है कि ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट इंक्रीज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पोजिशन ऑफ के। ठीक है, देन k इज अ कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5 और कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल कितना है, मल्टीपल ऑफ 5। मतलब k की अगर स्टार्टिंग करते हैं तो k की अपन एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करेंगे और उसके बाद के जितने भी नंबर्स आएंगे वो कितने के स्टार्ट होंगे, 5 के इंटरवल में आएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि J सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ M हु हैज बॉक्स 45। अब देखो यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे कहीं पे भी अपन यहाँ पे एडजस्ट करते हैं तो K की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या बोला, K हैज 30 बॉक्सेस। ओके, एंड सीट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N। तो अब देखो यहाँ पे K जो है अगर मैं यहाँ पे बिठाता तो K की जो पोजीशन है वो कितनी है, यहाँ पे 30 है। तो यहाँ पे कितने ले लेते हैं अपन, 30। अब 30 यहाँ से मान ले तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज अगर जाते हैं तो 45 कहाँ पे आएगा, ये हो गया 35, ये हो गया 40, ये हो गया 45। तो यहाँ पे बोला है कि J इज अ सेकंड लेफ्ट ऑफ M हु इज अ 45। तो यहाँ पे M आएगा और M की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 45 और इसकी वैल्यू 30। अब J जो है वो सेकंड लेफ्ट ऑफ M है, मतलब इनकी अगर पोजीशन ये इनसाइड है क्योंकि कॉर्नर जो है वो क्या है, आउटसाइड है, लेकिन जो मिडल वाले हैं वो क्या है, इनसाइड है। तो इसके सेकंड लेफ्ट में कौन जाएगा, J। और J की वैल्यू फिर अभी यहाँ पे 30 है तो J की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएंगी, 35। इतना समझ में आ गया। देन यहाँ पे क्या बोला कि K हैज 30 बॉक्सेस एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N। तो यहाँ पे आ गया N, क्यों, क्योंकि ये क्या है, आउटसाइड द फेसिंग है क्योंकि कॉर्नर है। तो यहाँ पे अगर ये आउटसाइड द फेसिंग है N है तो फिर इसकी वैल्यू अगर काउंट करेंगे तो यहाँ पे देखो 50, 55, 60, 65, 70, 75। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 75 आ जाएगी। देन उसके बाद बोला है कि P सीट एडजेसेंट टू द वन हु हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉक्स। अब हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉक्स अपने पास यहाँ पे 75 है और P उसका एडजस्टमेंट है, मतलब यहाँ पे P आएगा और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 70। देन उसके बाद बोला है ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन P एंड S काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ P। अब यहाँ पे अगर P अगर आया तो यहाँ से P और S के बीच में कितने पर्सन है, 3, तो यहाँ पे आएगा S। ओके, अब यहाँ पे 45 थे तो यहाँ पे कितने हो गए, 50 हो गए। देन उसके बाद यहाँ पे बोला कि L सीट सेकंड टू द राइट ऑफ S। अब S यहाँ पे है तो इसके राइट में अगर देखते तो आउटसाइड द फेसिंग है तो L यहाँ पे है और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 40 हो गई। S हु इज नॉट एडजेसेंट टू द O के बाजू में नहीं है तो यहाँ पे है ही नहीं, बराबर है। देन उसके बाद द नंबर ऑफ बॉक्स O विथ जस्ट लेस देन दैट ऑफ Q, मतलब जितनी वैल्यू O की है उससे एक ज़्यादा, मतलब पास उला वैल्यू जो है वो Q की है तो यहाँ पे Q आ गए।
और इसके लेफ्ट में कौन आ गया, ओ। अब बचा कौन, सिर्फ आर। आर हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस नॉट, तो यहाँ पे आर आ गया। तो यहाँ पे कितने हो गए, उसकी वैल्यू 55। मतलब एक बार अपने पास अभी क्या होगा कि जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर से अपन ने क्या बना लिया, यहाँ पे डेटा बना लिया। अब डेटा बन गया तो उसके ऊपर से क्या करना है, अपने को क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट इसको कैसे सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ, लेकिन आप इसको खुद पेन पेपर लेके सॉल्व करके देखिए, तब आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा और इसको आप सॉल्व कर पाओगे। अगर सिर्फ बोलोगे कि सिर्फ मैं वीडियो देखता और फिर उसको डायरेक्ट पेपर देने जाऊंगा तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे नहीं और टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। अगर इसकी आपको प्रैक्टिस करना है तो टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा और सारी चीज़ें पेपर में भी इजी लगेगा। इसलिए इसको सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करके रखिए और देन उसके बाद इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। अब अपने पास जब सिटिंग अरेंजमेंट क्रिएट हो गई तो उसके ऊपर से अपन क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू द वन हु हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस। अब देखो यहाँ पे Q जो है और हाईएस्ट नंबर बॉक्सेस N के है, तो N कहाँ पे राइट है, तो देखो सेकंड टू द राइट क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्या बोला है, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ R। अब R के इमीडिएट नेबर कौन है, यहाँ पे S है और O है, और इनकी दोनों की सम अगर करते हैं तो वो कितनी होती है, 110। बोला है ना सम ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो यहाँ पे कितने आएंगे, 110। ओके, नेक्स्ट थर्ड बोला है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। अब थर्ड लेफ्ट ऑफ S, तो S कहाँ पे है अपने पास, यहाँ पे ये है और ये है आउटसाइड द विसिंग, तो थर्ड लेफ्ट मतलब यहाँ पे हो गया Q, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, Q। नेक्स्ट फोर ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक इन अ सर्टन वे एंड दस फॉर्म द ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू ग्रुप। तो देखो यहाँ पे दिया है L, तो L कहाँ पे है, ये रहा अपना L, फिर उसके बाद P, उसके अपोजिट में ही P है, देन उसके बाद O यहाँ पे कॉर्नर पे है, M उसके अपोजिट में नहीं है, ये यहाँ पे हो गया M, और उसके बाद S ये कॉर्नर पे आ गया, बराबर है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये दोनों कॉर्नर पे बराबर एडजस्ट हो गए, ये दोनों कॉर्नर पे एडजस्ट हो गए, लेकिन M के अपोजिट में कोई नहीं है, तो यहाँ पे जो डज नॉट बिलोंग्स टू ग्रुप है वो है यहाँ पे। नेक्स्ट फिफ्थ, हु फेस द वन हु हैज द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस। अब सेकंड हाईएस्ट नंबर बॉक्सेस P है और उसके अपोजिट यहाँ पे फेस कौन है, यहाँ पे L है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, L। ओके, तो ये अपने क्या हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए जो 1 to 5 के डायरेक्शन है। अपन ने उसका अरेंजमेंट भी बना लिया रेक्टेंगल में, जहाँ पे क्वेश्चन अपने को जैसे स्टेटमेंट्स दिए थे उसके हिसाब से अपन ने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन फिर से चेंज है, 6 to 10 का डायरेक्शन है। क्या बोला है, द फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द 3 डिजिट्स नंबर आर गिवन बिलो। तो देखो यहाँ पे 3 डिजिट्स नंबर है, 253, 883, 535, 738 एंड 467। ये अपने पास सीरीज दी हुई। अब ये सीरीज के हिसाब से अपने को 3 डिजिट की सीरीज है। अपन ने एक अल्फा न्यूमेरिक का सीरीज बनाए थे जिसमें 8 टाइप के क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए थे। जिन्होंने वो एक वीडियो नहीं देखा वो भी वीडियोस देख लीजिएगा ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो चलिए अभी 6 to 10 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे, इफ ऑल द डिजिट इन ईच ऑफ द नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर विद द नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लोवेस्ट नंबर इन द न्यू अरेंजमेंट ऑफ द नंबर। अब यहाँ पे 253 है, तो यहाँ पे अरेंज अगर करते हैं असेंडिंग ऑर्डर तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 235, बराबर है। यहाँ पे है तो 388 हो जाएगा, यहाँ पे है 355 हो जाएगा, यहाँ पे 378 हो जाएगा और यहाँ पे 467 एज इट इज, बराबर है। तो अब न्यू अरेंजमेंट अगर देखते हैं तो ये आ गई, बराबर है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द लोवेस्ट नंबर इन द न्यू अरेंजमेंट, तो लोवेस्ट नंबर अगर देखते हैं तो यहाँ पे कौन सा है, 235 मीन्स फर्स्ट, मतलब जो 253 है वही कितना हुआ था, 235, इसलिए 235 क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 7, what will be the resultant if the first digit of the second lowest number divide the second digit of the highest number।
फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। अब अपने पास नंबर सीरीज गिवन है अपने पास, बराबर है। अब इसमें क्या करते हैं अपन, असेंडिंग ऑर्डर अगर अरेंज करते थे, देखो 253, 467, 536, 738 एंड 883। तो अब फर्स्ट डिजिट है सेकंड लोवेस्ट नंबर का, तो सेकंड लोवेस्ट नंबर क्या है यहाँ पे 437, तो 467 सॉरी 467 का अगर फर्स्ट डिजिट अगर देखते हैं तो वो है अपने पास 4, और सेकंड हाईएस्ट नंबर अगर जो है वो अपने पास कितना है 738, और 738 का अपन लास्ट डिजिट अगर देखते हैं, सेकंड डिजिट देखते हैं, तो वो यहाँ पे क्या है, देखो क्या बोला है, सेकंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, सॉरी सेकंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर बोला, तो यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 4 एंड 10, तो यहाँ पे 8 डिवाइड बाय 4 करते हैं तो आंसर कितना आ रहा है 2, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा 2, ठीक है, क्योंकि डिवाइड बोला है। नेक्स्ट 8, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द पोजिशन ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज, मतलब पोजीशन चेंज करना है, सेकंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज। अब सेकंड एंड थर्ड मतलब यहाँ पे 53 तो कितना हो जाएगा 35, यहाँ पे 83 है तो 38, ये वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे 53 हो जाएगा, यहाँ पे 83 हो जाएगा, यहाँ पे 76 हो जाएगा। ओके, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ थर्ड डिजिट of lowest number thus form is added to the second digit of the second highest number form। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू है, अपन ने इसको एज पर अरेंजमेंट कर दिया, तो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया। अब इंटरचेंज करने के बाद इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाए, तो अपने को क्या निकालना है यहाँ पे, थर्ड डिजिट ऑफ लोवेस्ट नंबर, तो लोवेस्ट नंबर यहाँ पे कौन सा है 235, इसका थर्ड डिजिट मतलब कितना हो गया 5। अब सेकंड डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट, तो सेकंड डिजिट कौन सा है यहाँ पे 783, और सेकंड डिजिट मतलब कौन सा है यहाँ पे 8, तो दोनों की सम मतलब 8 + 5 मतलब 13, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 13। ओके, नेक्स्ट 9th, अब यहाँ पे बोला कि इफ 2 is added to the first digit of every even number and 3 is subtracted from third digit of every odd number, then how many numbers will be the digit appear twice। तो देखो अब गिवन सीरीज अपने पास है, क्वेश्चन क्या बोला है, 2 ऐड करना है फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी 2 नंबर्स, मतलब यहाँ पे इवन नंबर कौन सा है अपने पास, देखो ये नंबर है क्या, नहीं है, ये नंबर है क्या, नहीं है, ये भी नंबर नहीं है, फिर उसके बाद ये नंबर है, बस। तो यहाँ पे सिर्फ ये जो नंबर है ये क्या है अपने पास इवन नंबर है, तो इवन नंबर में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 883 जो है वो एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में अपने को कितना ऐड करना है 3 सब्सट्रैक्ट करना है, और जितने भी ऑड नंबर से देखो यहाँ पे 3 सब्सट्रैक्ट हो गए, और सिर्फ जो इवन नंबर से उसमें क्या करना है अपने को 2 को ऐड करना है, बराबर है। अब यहाँ पे अगर अपेयर करते तो यहाँ पे देखो 467 से अगर 3 माइनस कर रहे तो 464, तो यहाँ पे 880 एंड 464 ये दो नंबर्स ऐसी है जहाँ पे डिजिट अपियर हो रहा है ट्वाइस पे, इसलिए आंसर जो आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे 2। नेक्स्ट 10th, what will be the resultant if the third digit of the lowest number and first digit of the second lowest number are multiplied। तो अब देखो ये गिवन नंबर है अपने पास, अब यहाँ पे अरेंज किया अपने अल्फाबेटिक ऑर्डर, तो थर्ड डिजिट ऑफ लोवेस्ट नंबर मतलब यहाँ पे 253 का क्या आ जाएगा 3, एंड फर्स्ट डिजिट ऑफ द सेकंड लोवेस्ट नंबर, तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट ऑफ द सेकंड लोवेस्ट नंबर मतलब कितना हो जाएगा, सेकंड लोवेस्ट यहाँ पे फर्स्ट डिजिट ऑफ द सेकंड लोवेस्ट नंबर मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 + 3 नहीं मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई बोला है, बराबर है, तो यहाँ पे 4 × 3 मतलब 12, तो करेक्ट आंसर कितना हो गया यहाँ पे 12। ओके, तो देखो जैसे क्वेश्चंस अपने को दी है, सीरीज दी है, उसको रीड करना है और उसके हिसाब से अपने को आंसर्स निकालना है। ओके, नेक्स्ट, अब देखो फिर से डायरेक्शन यहाँ पे चेंज है, डायरेक्शंस दिया है 11 से 15 का, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू और भी मॉक पेपर प्लस इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिल जाए, प्लस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए और भी कुछ वीडियोस बना सकूं। तो देखिए क्या बोला है यहाँ पे, इन अ क्लासरूम देयर आर 2 rows ऑफ चेयर। ओके, देयर आर 6 सीट्स इन ईच रो ऑफ 5 पीपल। ओके, 6 पर्सन के है अपने पास, 6 पर्सन के रो ऑफ 5 पीपल, बराबर है। देन उसके बाद यहाँ पे बोला है कि इन रो 1 आयरन मैन, थैनोस, कैप्टन अमेरिका, थॉर, स्पाइडरमैन आर फेसिंग साउथ, while रो 2 ब्लैक पैंथर, एंटमैन, डॉक्टर रेंज, नेबुला, हल्क आर फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो यहाँ पे देखो अपन ने 2 अरेंजमेंट अपने पास की हुई है, बराबर है।
अब दो अरेंजमेंट जो है वो 6% 6 सीटिंग है, मतलब टोटल हो गए अपने पास 12%। अब 12% के हिसाब से अगर देखते हैं यहाँ पे, तो उसके हिसाब से अपने को क्या करना है, यहाँ पे उसकी अरेंजमेंट क्रिएट करना है। तो देखो ये जो है ये नॉर्थ फेसिंग है, ये सेकंड वाला जो फर्स्ट रो है वो है नॉर्थ फेसिंग, तो उसके हिसाब से अपने को यहाँ पे क्या करना है, अरेंजमेंट करना है नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो सेकंड नॉर्थ एंड फर्स्ट साउथ। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, आयरन मैन इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ कैप्टन अमेरिका वाइल थैनोस इज सिटिंग एट द कॉर्नर। अब थैनोस जो है वो क्या है, कॉर्नर पे सिटिंग है, और कैप्टन अमेरिका जो है, आयरन मैन इज सेकंड राइट ऑफ कैप्टन अमेरिका। तो कैप्टन अमेरिका सपोज यहाँ पे है, तो इसके सेकंड राइट में कौन है, आयरन मैन है, बराबर है। देन उसके बाद वन ऑफ द टू वैकेंट सीट इन द वन ऑफ द कॉर्नर, और एक इस पे दो वैकेंट क्या है, सीट्स है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला है थॉर इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ स्पाइडरमैन। अब थॉर जो है वो इमीडिएटली राइट है स्पाइडरमैन के, तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये जो सीट है ये कौन सी है, वैकेंट सीट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, आयरन मैन एंड नेबुला आर रिलेटेड इन द सेम मैनर एज एंट मैन एंड थॉर रिलेटेड। अब यहाँ पे सपोज एंट मैन एंड थॉर, बराबर है। अब देखो यहाँ पे एंट मैन अगर ये है तो थॉर यहाँ पे आ गया, तो वही आयरन मैन यहाँ पे है, तो नेबुला कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, थैनोस इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हल्क। अब थैनोस तो यहाँ पे है, इसके सामने कौन बैठा है, यहाँ पे हल्क है। ओके, ब्लैक पैंथर इज नॉट सिटिंग विद द एंटमैन। अब एंटमैन कहाँ पे अपने पास, ये है, लेकिन वो कहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बोला है कि ब्लैक पैंथर के पास नहीं है, बराबर है, इज नॉट सिटिंग विद द एंटमैन। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे और ये दोनों आजू बाजू में नहीं है। देन उसके बाद द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एंटमैन, ओके, इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ थैनोस, यहाँ पे करेक्ट है, मतलब जो है आयरन मैन। स्पाइडरमैन इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू द हल्क। यहाँ पे अगर हल्क है तो ये इसके अपोजिट में कौन आ गया, यहाँ पे स्पाइडरमैन, बराबर है। तो अब यहाँ पे अगर देखते तो ये अरेंजमेंट अपनी क्या हो गई, यहाँ पे क्रिएट हो गई, क्योंकि जो रिमेनिंग बचे हैं वहाँ पे कौन आएगा, ब्लैक पैंथर और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज। ठीक है, तो इनडायरेक्टली अपने पास यहाँ पे अगर एक बार अरेंजमेंट क्रिएट हो गई है तो उसके ऊपर से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है कि हु इज सिटिंग इमीडिएटली नेक्स्ट टू द ब्लैक पैंथर। अब ब्लैक पैंथर के नेक्स्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज, तो यहाँ पे कौन आएगा, डॉक्टर स्ट्रेंज। ठीक है, नेक्स्ट 12, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज सिटिंग इमीडिएट नेक्स्ट वन हु ऑफ द वैकेंट सीट। अब वहाँ पे वैकेंट सीट अगर यहाँ पे है तो देखो आयरन मैन भी है, कैप्टन अमेरिका है, ठीक है, यहाँ पे नेबुला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आयरन मैन, कैप्टन, नेबुला, तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 13, सिलेक्ट द पेयर विच इज सिट इन फ्रंट ऑफ वैकेंट सीट। तो वैकेंट सीट के सामने कौन बैठा है, यहाँ पे स्पाइडरमैन है, और स्पाइडरमैन है, और यहाँ पे है डॉक्टर स्ट्रेंज। तो स्पाइडरमैन एंड डॉक्टर स्ट्रेंज क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 14, हु सीट इमीडिएटली नेक्स्ट टू द कैप्टन अमेरिका। तो कैप्टन अमेरिका नेक्स्ट कौन है, यहाँ पे देखो थॉर है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, थॉर। नेक्स्ट 15, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सीट अपोजिट ईच अदर। तो देखो यहाँ पे बोला है कि फर्स्ट आयरन मैन, आयरन मैन के सामने कौन है, एंटमैन है, और थॉर के सामने नेबुला। तो आयरन मैन यहाँ पे है और एंटमैन यहाँ पे, थॉर यहाँ पे है और नेबुला उसके सामने है। थॉमस एंड डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है। थर्ड, थॉमस, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन, हल्क नहीं है। स्पाइडरमैन, हल्क ये भी नहीं है। थॉर, ब्लैक पैंथर ये भी नहीं है। थैनोस, नेबुला नहीं है। मतलब जो फर्स्ट है वही क्या है अपने पास करेक्ट आंसर है, आयरन मैन, एंटमैन, थॉर एंड नेबुला। ओके, तो ये अपने पास क्या हो गए 11 से 15 के क्वेश्चंस हो गए। ओके, एक बार सिटिंग अरेंजमेंट आप बना लो, सिटिंग अरेंजमेंट बनने के बाद ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे डायरेक्शन फिर से चेंज है, देखिए 16 से 20 का डायरेक्शंस दिया है। क्या बोला है, रीड द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। ठीक है, ये देख रहा है मुझे डायरेक्शन का, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है, उसके हिसाब से अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सिटिंग दिया है, स्टेटमेंट है
a प्लस बी मीन्स यहाँ पे दिया है ब्रैकेट में 5 एंड बोला है कि a इज 10 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ b, मतलब बोला है a प्लस बी मीन्स 5 दिया है और 10, देन a माइनस दिया है 7 एंड बोला है कि a इज 12 मीटर टू द साउथ ऑफ b, ओके। देन a मल्टीप्लाई मीन्स यहाँ पे 12 दिया है कि a इज 17 मीटर टू द ईस्ट ऑफ b एंड a डिवाइड b मीन्स बोला है 11 एंड a इज 16 मीटर टू द वेस्ट ऑफ b। अब यहाँ पे ये 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं और यहाँ पे देखो क्या बोला है, एक अरेंजमेंट दिए, देखो r डिवाइड बाय p। अब यहाँ पे r डिवाइड मतलब यहाँ पे देखो कि a इज 16 मीटर टू द वेस्ट ऑफ b, तो अब देखो यहाँ पे r है, ओके, और r और p मतलब यहाँ पे कितना हो गया, r जो है वो कितने मीटर्स है यहाँ पे 18 मीटर्स, तो यहाँ पे देखो 11 अगर है तो यहाँ पे 5 ऐड किए हैं मतलब 16 हुए हैं, 11 प्लस 5 मतलब 16, तो वैसे ही यहाँ पे अगर 13 में अपन 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 18, इसलिए यहाँ पे देखो r एंड p का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है अपने पास 18 का दिया है, क्योंकि डिवाइड मतलब क्या है कि a इज मतलब r इज 18 मीटर टू द वेस्ट ऑफ b, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे p है तो p के वेस्ट में r जो है वो कितना है 18 किलोमीटर का है, ठीक है। देन बोला है कि p डिवाइड बाय q, अब डिवाइड मतलब यहाँ पे सेम है, अब यहाँ पे 19 है, 19 में फिर से ऐड करेंगे तो इनडायरेक्टली यहाँ पे सेम कि p जो है वो q से कितना है 24 मीटर ईस्ट वेस्ट है, बराबर है। देन उसके बाद यहाँ पे s प्लस q बोला है, अब s जो है तो ये s यहाँ पे है प्लस है मतलब ये डबल हो गया, मतलब फिर से यहाँ पे 5 ऐड करना है तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 10, मतलब s प्लस प्लस मतलब क्या है कि s जो है वो नॉर्थ में, s इज अ नॉर्थ ऑफ q 10 किलोमीटर, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो u डिवाइड बाय s, डिवाइड मतलब वेस्ट, फिर से अभी यहाँ पे u जो है वो कितना है 19 है, 19 में क्या करेंगे अपन 5 ऐड करेंगे तो 24, तो ये 24 मीटर हो गया। एंड देन u माइनस टी बोला है, अब u माइनस टी मतलब u इज साउथ ऑफ टी मीन्स यहाँ पे कितना है 5 है, तो 5 मतलब 5 10, बराबर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, तो ये हो गया अपने 10। तो इसके हिसाब से अपने क्या बना लिया, अपन ने अरेंजमेंट्स बना लिए, अभी जो अपने पास स्टेटमेंट्स दिए है उसके ऊपर से अपन ने क्या बना ली, एक स्टेटमेंट को क्रिएट कर दिए। अब यहाँ पे देखो 16 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू आर। अब देखो यहाँ पे एस ये है और यहाँ पे आर है, अब ये जो पोजीशन दिख रही विथ रिस्पेक्ट टू आर और एस की, ये जो है ये है नॉर्थ ईस्ट वाली, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा क्या आएगा नॉर्थ ईस्ट, ओके। एक बार इसको आप खुद होके सॉल्व करके देखिएगा तब जाके इसके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे, ओके। नेक्स्ट 17, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एस पी। अब यहाँ पे P है और ये S है, अब P एंड Q का डिस्टेंस जो है वो कितना है 24 मीटर का और ये जो है वो 10 मीटर का, मतलब 24 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर, बराबर है। तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई होगा कि 24 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 676 आएगा, और 676 जो है वो 16 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आएगा 26 मीटर, ओके। नेक्स्ट 18, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। अब ये टी का डायरेक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, अगर देखते हैं तो ये सिंपल जा रहा है नॉर्थ वेस्ट, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा नॉर्थ वेस्ट, ओके। नेक्स्ट 19, विच 3 पॉइंट्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में कौन से 3 पॉइंट है, देखो यहाँ पे ये पी क्यू आर पी क्यू भी है एंड टी यू पी भी है, तो देखो आर पी क्यू दिख रहा है क्या, नहीं है, टी यू पी है तो यहाँ पे आएगा टी यू पी, ओके। नेक्स्ट 20, अब यहाँ पे देखो क्या बोला है इफ अ पॉइंट वी इज लोकेटेड 28 मीटर टू द साउथ ऑफ टी। अब पॉइंट वी जो है वो कहाँ पे है, टी पॉइंट से 28 मीटर है, मतलब इनडायरेक्टली ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 10 + 10 20, और यहाँ से फिर से ये 8 मीटर का डिस्टेंस आ गया टी। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन वी पी। तो अब यहाँ पे v एंड p का डिस्टेंस निकालना, तो ये डिस्टेंस है मतलब इनडायरेक्टली 20, तो 20 माइनस यहाँ पे 28 माइनस 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 8 मीटर,
ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन को अगर इजीली सॉल्व कर पाओगे तो ऑटोमेटिकली आंसर आएगा, और उसके लिए क्या करना है अपने को, प्रैक्टिस। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशंस को आपको इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिल जाए, प्लस कंटिन्यू मॉक पेपर जो रहेंगे वो भी। ओके, चलो नेक्स्ट डायरेक्शंस दिया आपने को, देखो 21 से 23 का। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखो क्या बोला है, गर्भ इज अ सन ऑफ साक्षी। अब गर्भ जो है वो कौन है, साक्षी का सन है, मतलब साक्षी यहाँ पे आ गया। देन हीर इज अ फादर ऑफ मनु। अब हीर जो है वो कौन है, मनु के फादर है। गर्भ इज मैरिड टू देवी। अब गर्भ ने किसके शादी की है, देवी के साथ शादी की है, मतलब ये दोनों जो है वो हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या बोला है, गर्भ एंड मनु आर सिबलिंग्स, मतलब इनडायरेक्टली ये जो हीर है ये साक्षी के कौन हो गए, फादर हो गए, मनु उसकी डॉटर हो गई, बराबर है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट बोला है कि प्रेम इज अ ब्रदर ऑफ देवी, और प्रेम जो है वो कौन है, देवी का ब्रदर है। शशि हैज ओनली वन सन। शशि को क्या है, सिर्फ एक सन है। रिया इज द सन ऑफ गर्भ। अब रिया जो है वो किसकी सन है, यहाँ पे गर्भ की सन है। ओके, उसके बाद प्रेम इज अ फादर ऑफ काका। प्रेम जो है वो क्या है, फादर है किसके, काका के, इनडायरेक्टली यहाँ पे काका आ गया। देवी उसकी वाइफ हो, सॉरी देवी जो है वो गर्भ की वाइफ है। देन जोशी इज अ डॉटर ऑफ मनु। जोशी जो है वो डॉटर है किसकी, मनु की। एंड प्रेम हैज नो डॉटर, और प्रेम को कोई डॉटर नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे डॉटर नहीं है, मतलब ये काका जो हो गया वो क्या हो गया, सन हो गया। तो अब यहाँ पे इसके हिसाब से अपन ने क्या बना ली, एक ब्लड रिलेशन की डायग्राम बना ली, बराबर है। डायग्राम बनने के बाद इसके ऊपर से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। डायग्राम चेंज भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अपन ने डायरेक्शन 21 से 23 का डायरेक्ट दिया है, तो डायरेक्शन एक ही रहेगा। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। तो फीमेल मेंबर की बात करते तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आंसर आएगा 4। ओके, नेक्स्ट 22, हाउ इज हीर रिलेटेड टू प्रेम। हीर इज रिलेटेड टू प्रेम, तो यहाँ पे आएगा देखो, फादर दिया है, मदर इन लॉ दिया है, मदर दिया है, आंट दिया है, एंड नन ऑफ दिस, तो यहाँ पे आएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि हीर एंड प्रेम जो है वो इनडायरेक्टली यहाँ पे अंकल भी हो सकते हैं अपने पास, बराबर है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। नेक्स्ट 23, हाउ इज जोशी रिलेटेड टू काका। अब जोशी एंड काका तो ये कौन हो गया, कजन सिस्टर, तो यहाँ पे आंसर आएगा कजन सिस्टर। नेक्स्ट अब फिर से देखिए डायरेक्शन चेंज है 24 से 25 का। क्या बोला है, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली एंड चूज द राइट आंसर, ठीक है। तो देखो 24 क्या बोला है कि हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड एडजस्टमेंट, ओके, ईच ऑफ विच हैज मेनी लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो आप पेयर्स देखना है अपने को, तो एडजस्टमेंट में देखो ST एक आता है, देन उसके बाद यहाँ पे JE, तो EFGHIJ, मतलब 2 ऐसी वर्ड्स है जो एज पर अल्फाबेटिकली दिखते हैं, तो सेम काउंटिंग पोजीशन पे आते हैं, जो S के बाद T आता है एंड E के बाद J, ठीक है। नेक्स्ट 25, अब बोला है यहाँ पे 4 ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू ईच ऑफ देम इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, 10 फॉर्म अ ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू ग्रुप। तो देखो यहाँ पे वैल्यू है FUX, बराबर है। F को अगर रिवर्स करते हैं तो वो पोजीशन जो होती है वो कौन सी आती है, यहाँ पे F की रिवर्स पोजीशन जो है वो U की रिवर्स पोजीशन जो है वो है F, एंड X इज अ थर्ड नेक्स्ट लेटर, और X जो है वो U के बाद का थर्ड लेटर। अब P के अगर देखते हैं तो P का रिवर्स वर्ड आता है K का P का रिवर्स वर्ड आता है, क्या आता है K, और N जो है वो उसका थर्ड लेटर है। सेम यहाँ पे HSV भी देखते हैं, तो HSV का अगर देखते हैं यहाँ पे देखो, तो S जो है वो रिवर्स वर्ड एंड V इज थर्ड नेम। तो यहाँ पे अगर देखते हैं कि डज नॉट बिलोंग्स टू ग्रुप, अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो MN, अब ये तो एक सिंगल ही काउंटिंग है, बराबर है, बट यहाँ पे N के बाद P आ रहता है, MNOP, बराबर है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये जो है MNP क्या है, 1 ऑड आउट है, क्योंकि ये बिलोंग्स टू ग्रुप नहीं होता। नेक्स्ट 26 टू 27, इसका डायरेक्शन दिया देखो,
रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। क्या बोला है देखो, इन अ स्कूल द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट ऑफ क्लास 12 स्टूडेंट who opted for extra curricular activities was posted in corridor. In the list, Vikas was ranked 18th from the top and 36th from the bottom among those who got selected. Okay. 12 students did not option for any extracurricular activity and 7 were disqualified. हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर इन द क्लास। तो देखो अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर देखते हैं यहाँ पे, तो विक्रम की रैंक जो है फ्रॉम टॉप है और विकास की रैंक फ्रॉम बॉटम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, विकास प्लस टॉप टू बॉटम प्लस करेंगे, उसमें से एक माइनस करेंगे। यहाँ पे देखो 12th बोला है इन अ क्लास ऑफ फाइनल सिलेक्शन 12th, बराबर है। तो यहाँ पे जो है वो 18th है, टॉप से 36 है, बॉटम से तो 18 प्लस 36 माइनस 1 मतलब यहाँ पे हो गया 53। अब यहाँ पे बोला है कि 12 स्टूडेंट डिड नॉट ऑप्शन, तो यहाँ पे 53 में से 12 माइनस करेंगे और यहाँ पे बोला है कि जो 7 वेयर डिसक्वालिफाइड मतलब 12 प्लस 7। तो यहाँ पे अगर टोटल स्टूडेंट देखते हैं तो 53 प्लस 12 प्लस 7 मतलब 72। तो टोटल स्टूडेंट्स अगर देखते हैं क्लास में तो कितने हैं, टोटल 72 स्टूडेंट्स है। ठीक है, नेक्स्ट 27, इन अ रो ऑफ 68 पीपल Sonal is 22nd from left and Rinku is 17th from the right. Okay, counting from the left end, what will be the position of Pinku, who is sitting exactly in the middle of Sonal and Pinku? देखो नंबर ऑफ पीपल बिटवीन सोनल एंड रिंकू अगर बात करते हैं तो देखो 68 टोटल पर्सन है, उसमें से 22 एंड 17 फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट एंड ये माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ पीपल बिटवीन सोनल एंड रिंकू कितने हो गए, 29। अब पोजीशन ऑफ पिंकू सिटिंग अगर देखते हैं तो एग्जैक्टली मिडल है सोनल एंड रिंकू के। यहाँ पे क्या करेंगे 29 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 मतलब कितनी पोजीशन हो गई उसकी 15। तो 22 प्लस 15 मतलब पिंकू की पोजीशन अगर देखते हैं लेफ्ट हैंड से वो कितना है 37। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो फिर से डायरेक्शन चेंज है 28 से 30 का। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड कंसीडर द डेटा गिवन। अब यहाँ पे देखो अपने पास एक टेबल दिया है, ऊपर में कुछ नंबर्स दिया है और उसके नीचे उसके सिंबल्स डिफाइन किए एंड कंडीशंस दिए, बराबर है। तो उसके ऊपर से अपने को क्या करना है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो कंडीशन 1 क्या बोला है, इफ सेकंड फ्रॉम द फर्स्ट एज वेल the second from the last element is even, their code will be interchange। मतलब first second from the first as well as second from the last अगर even number है तो वो कोड क्या होने चाहिए, इंटरचेंज होने चाहिए। अब सेकंड कंडीशन बोला है, if the first element is vowel and last element is consonant, both these element have the code theta। ठीक है, and if the first element is consonant and last element is odd, ठीक है, तो दे विल हैव द कोडेड थीटा एंड डॉलर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे व्हाट विल बी द कोड फॉर P4R UE, P4R UE। तो P4R के लिए देखते हो, देखो P के लिए अपने पास क्या है, @ है, 4 के लिए डॉलर है, बराबर है, यहाँ पे दी हुई है अपने पास। देन उसके बाद यहाँ पे R के लिए देखते तो परसेंट है, देन उसके बाद U के लिए देखते थे स्टार है और E के लिए अगर देखते थे यहाँ पे हैश है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कोई इवन नंबर है क्या, मतलब इनडायरेक्टली फर्स्ट कंडीशन क्या है, सेकंड फ्रॉम द फर्स्ट वेल सेकंड फ्रॉम द लास्ट एलिमेंट। तो अब यहाँ पे देखो जो कोड डिफाइन हो रहा है, तो यहाँ पे कोड कोई भी डिफाइन नहीं हो रहा, तो एज इट इज यहाँ पे जो कोड है वो डिफाइन होगा @ $% हैश। ठीक है, अब नेक्स्ट बोला है यहाँ पे व्हाट विल बी द कोड फॉर U4T2R। तो यहाँ पे देखो कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 अप्लाई हो रही, क्यों, क्योंकि सेकंड फ्रॉम द फर्स्ट एज वेल एज सेकंड फ्रॉम द लास्ट एलिमेंट इज इवन। यहाँ पे देखो 4 नंबर है तो उनके कोड क्या करने चाहिए, अपने को इंटरचेंज करने चाहिए। एंड सेकंड बोला द फर्स्ट एलिमेंट इज वोवेल्स एंड लास्ट एलिमेंट इज कंसोनेंट, तो है U है एंड लास्ट R है, तो बोथ एलिमेंट हैव द कोड ये। तो यहाँ पे देखो कोड आ गए ये, एंड देन उसके बाद 4 एंड 2 इसकी जो पोजीशन है
वो अपने को क्या करना है, यहाँ पे इंटरचेंज करना है। तो 2 मतलब यहाँ पे आ जाएगा इक्वल, एंड उसके बाद 4 मतलब हो जाएगा डॉलर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। आप जब तक इसको सॉल्व नहीं करोगे तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करके ट्राई कीजिए। नेक्स्ट 30, अब देखो क्या बोला है, व्हाट विल बी द कोड फॉर Q529। अब स्टार्टिंग यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो है कंसोनेंट है, लेकिन लास्ट नंबर जो है क्या है, ऑड नंबर है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अभी देखो तो यहाँ पे कंडीशन 3 ही अप्लाई हो रही है, बराबर। तो यहाँ पे देखो अपन ने क्या किए, थीटा एंड एक्सक्लेमेटरी इक्वल्स टू डॉलर, तो ये क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो रहेगा वो अपन मॉक पेपर 6 सॉल्व करेंगे कॉर्न का। देन उसके बाद स्टैटिक बैंकिंग, करंट बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, रीजनिंग, एप्टीट्यूड मॉक पेपर्स एंड इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड, ये भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोज मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।